फितना खारिज की मकरूह अज़ाइम नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन के दौरान हलाक किए गए। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के वक्त कैडेट कॉलेज में 525 तलबा समेत 650 के करीब अफराद मौजूद थे। खारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे दहशतगर्दों ने सोमवार के रोज वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वाना कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कि बहुत बड़ा सानिहा हो सकता था। पाक फौज ने बहादुरी और महारत से तलबा समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज का ऑपरेशन हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात के ठोस शवाहिद बैनुल अक़वामी फोरम्स और दोस्त ममालिक के साथ शेयर करने का ऐलान। कैडेट कॉलेज वाना से रेस्क्यू किए गए तलबा का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तलबा कहते हैं कि पाक आर्मी ने हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। एक तालिब इल्म का कहना है कि वो 12वीं जमात का तालिब इल्म और वज़ीरिस्तान के एक मामूली खानदान से ताल्लुक़ रखता है। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। दहशतगर्द अपने शैतानी ख्यालात नाफिज करना चाहते हैं। मकामी अफराद का भी हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। पाक फौज की जानिब से कबायली इलाकों में नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कैडेट कॉलेज बनाए गए। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी। शोहदा में 2 वकला और जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से पुलिस वैन और 3 गाड़ियों समेत मुतादिद मोटरसाइकिलें तबाह। मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। खुदकुश हमले की फुटेज भी सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमला और कचहरी के अंदर जाना चाहता था और चेकिंग के बायस गेट पर बैठा रहा। कचहरी में जाने का मौका न मिलने पर पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया। हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। जुम्मे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। पिरोधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। अभी तक इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और पाल बेर अंगेज इस्तेमाल किए गए। हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। IG इस्लामाबाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। सदर वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की प्रॉक्सी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म जाहिर कर दिया। मुलाकात में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। राना सनाउल्लाह, सरदार याद सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं। कोई समझता है कि पाक फौज ये जंग सरहदी इलाके में लड़ रही है तो इस्लामाबाद कचहरी हमला लम्हा फिक्रिया है। इस माहौल में काबुल से मुज़ाकरात कामयाब उम्मीद रखना खाम ख्याली है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। अफगानिस्तान ऐसी हरकतें करके हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फितना खारिज के अफगानिस्तान में अड्डे मौजूद हैं। फितना खारिज को भारतीय सपोर्ट और फंड्स मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी रोकना नहीं चाहते। हालिया हमलों के जिम्मेदार जहां से भी आए हों कार्रवाई करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद दुख का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
अमेरिका, बरतानिया, चीन और तुर्की के भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का इस्लामाबाद धमाके पर इजहार अफसोस। चीन की भी दहशतगर्द हमले में जाम भाग अफराद के अहल खाना से इजहार यकजहती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। तुर्क वज़ीरत ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब, कतर, रूस, उर्दन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज अमन जरगा तमाम सियासी जमातों को दावतनामे अरसाल, एलामिया वफाक और एपेक्स कमेटी में पेश किया जाएगा। तमाम शुरका से क़याम अमन से मुतालिक राय ली जाएगी। सुहेल आफरीदी कहते हैं कबायली इस्लाम में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, कुछ खामियां हैं जिन पर काम किया जा रहा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस को जदीद असलहे से लेस किया जा रहा है। पुलिस को 40 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी, मजीद 30 दी जा रही हैं। अमन के लिए मौसर और पायदार पॉलिसी की ज़रूरत है। मावन खुसूसी शफीउल्लाह का कहना है तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी करवाई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी मुतवक्के इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा। एजेंडा जारी बिल पेश करने पर अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्टिकल 184 के तहत अस्कुर नोटिस ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया था। इसी इख्तियार के तहत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। आईनी अदालत के वही इख्तियारात होंगे जो आईनी बेंचेस के थे। सुप्रीम कोर्ट के पास आम आदमी के केसेस सुनने का मुनासिब वक्त होगा। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज़ वापस लेना किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। ज़ाती मफादात के लिए बनी इमारतों को अवाम गुलामी की यादगार समझते हैं। हुकूमत का ये अहराम बनने से पहले ही गिर जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। कहते हैं तारीख में पहली मरतबा एक जोहरी रियासत के सरबराह बैरून मुल्क बैठकर तरमीम की मंजूरी करवा रहे हैं। इस बाकूद तरमीम को हम नहीं मानते। PDM 1 ने पहले दौर में करप्शन केसेस ख़त्म करवाए, अब जाते जाते खुद को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है, हम जमहूरियत को दफन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला नाअहल हो जाएगा। कल हमारे सेनेटर ने वोट दिया, उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। साफ़ी ने सवाल किया कि सैफुल अब्रो ने कहा उनकी फैमिली को उठाया गया मगर पार्टी ने साथ नहीं दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बहाने भी हो सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस को खत 27वीं तरमीम पर खदशात का इजहार। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म थी। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं और इस खत को आने वाली नस्लों के लिए रिकॉर्ड पर रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की हैसियत से फ़र्ज समझता हूँ कि अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूँ। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। अदलिया की आज़ादी और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बाकायदा मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। सलामती कौंसिल दुनिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में नाकाम हो रही है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर तशवीश है। इंसानियत को आज के तरह के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुआगला डायलॉग से खिताब। कहा आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं जिसके पेश नज़र मौसमियाती तब्दीलियों के लिए आज से मरबूत पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। ग्रीन और डिजिटल पंजाब हमारा विजन है। शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पंजाब ने कुदरती आफात से बहुत सबक सीखे हैं। हमने न सिर्फ तामीराती मंसूबे बनाए बल्कि माहौल दोस्त इकदाम भी किए। वज़ीर आला पंजाब का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं, माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत इस खतरे से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार ला रही है। बर वक्त इत्तलात और कार्रवाई से बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुमकिन हुई। वज़ीर आला पंजाब से न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। मरहूम 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी मरहूम के घर आमद, बेटे इमरान हमदर्दी का इजहार किया, फातिहा ख़ानी भी की। वज़ीर आज़म ने कहा इरफान सदीकी शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे, मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा। नवाज शरीफ के दरीना साथी थे, मेरे साथ इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। नौशहरों फिरोज में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। जामभा का एहलकार सईद सोलंकी और गुलाम हुसैन नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। मुल्जिमान एहलकारों का असलहा साथ ले गए, फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। तुर्किया का C-130 फौजी कार्गो तैयारा तबाह, 20 अफराद हलाक। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तैयारे ने आज़रबाईजान से उड़ान भरी थी, जॉर्जिया में हादसे का शिकार होकर तबाह हुआ। सदर रजब एर्दोगान का तैयारा हादसे में हलाकतों पर शदीद दुख का इजहार। पाकिस्तान का तैयारे की तबाही और हलाकतों पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा तुर्क भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी हममनसब इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। महमूद अब्बास ने फ्रांसीसी सदर को फ़लस्तीनी आइन का मुसव्वदा भी पेश किया। मुलाकात के दौरान ग़ज़ा अमन मुआहदे के अगले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। शाहीनों ने पहले एक रोज़ा मैच में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 299 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। सलमान आगा ने 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर फतह में कलीदी किरदार अदा किया। हुसैन तलत 62, फ़खर जमान 32 और बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 6 रन और मोहम्मद रिजवान 5 रन बना पाए। हरफ के ताक़ुब में श्रीलंका की विकेटें वक्त से गिरती रहीं। आसरंगा 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 61 रन देकर 4 विकेट हासिल की। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 जबकि मोहम्मद अवाज ने 1 विकेट हासिल की।